अब बिल्वपत्र का जो वृक्ष है ना, बेलपत्री का वृक्ष, ये 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा बताया गया है, ध्यान से सुनो। एक तो तक घुटने तक, आपके घर की बात बता रहा हूं, घर में जो लगा होता है उसकी बात कर रहा हूं। एक तो तक घुटने तक, यहां घुटने तक आएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा वो। जैसे आजकल, अब मुझे उदाहरण में ऐसा उदाहरण दूंगा नहीं, चलो जाने दो। तो एक तो घुटने तक, दूसरा आता है कंधे तक, और तीसरा आता है सर के ऊपर। 3 प्रकार के बेलपत्र आते हैं। एक तो घुटने तक आएगा, एक कंधे तक आएगा, और एक आएगा सर से ऊपर। और कथा कहती है जो घुटने तक है वो गौरी का रूप बताया गया है। किसका रूप है वो? गौरी का। जो कंधे तक है वो कात्यायनी का रूप बताया गया है, कात्यायनी का। और जो सर से ऊपर जा रहा है वो बताया महालक्ष्मी का रूप बताया गया। किसका रूप बताया गया? महालक्ष्मी का रूप बताया गया। महालक्ष्मी का साक्षात रूप है, जो कंधे से ऊपर निकल गया, सर से ऊपर निकल गया। तो महाराज जी क्या करें? अगर गौरी जो यहां पे घुटने तक का अगर आपके घर में बिल्व वृक्ष का पौधा है तो उसका बिल्व पत्र आप नहीं तोड़े, नहीं तोड़ना चाहिए। कात्यायनी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, जो यहां तक है उसको भी ना तोड़े। महालक्ष्मी का जो रूप है उसको तोड़कर, यानी उतार कर, तोड़ना शब्द अलग हो गया। मैं कहूंगा उतारना। तुलसी को भी कोई तोड़ा मत करो, तुलसी को भी उतारा करो। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मेरी बात बुरी लगे तो मुझे कह देना, गुरुजी बात गलत कह गए आप। मैं 1 बजे के बाद 5-10 मिनट बैठूंगा, आपसे मिलूंगा ना, तो मुझे कह देना गुरुजी ये बात गलत कह गए आप आज। एक तो था तोड़ना और एक शब्द है उतारना। तो आप जब बिल्व वृक्ष को उतारो तो उतारते समय उतारने का मंत्र भी है। अगर आप बिल्व वृक्ष को उतारते हो ना इसको, तो उसका मंत्र भी है। मंत्र भी बता देता हूं, वो भी लिख लो, चाहो लिखना चाहो तो। हाँ, उसका मंत्र भी है। उसका मंत्र भी बहुत प्यारा मंत्र है। हाँ, उसका मंत्र भी लिख लो आप चाहो तो। अच्छा देखो, बेलपत्री का जो, हाँ एक और बताऊं, आप कोई भी चीज औषधि है या बिल्व वृक्ष है या तुलसी है, कोई भी चीज उतारो या आपकी भाषा में कहो तोड़ो, तो सबसे पहले उस पेड़ से प्रार्थना किया करो। रोग जो वैद्य औषधि लाने के लिए जाता है ना, औषधि जड़ी बूटी लाने के लिए जाता है, तो जड़ी बूटी तोड़ने उतारने से पहले उसकी प्रार्थना करता है। उसी वृक्ष से प्रार्थना करता, उस जड़ी बूटी से प्रार्थना करता। उसके देवता होते हैं हर जड़ी बूटी के। जैसे ये लक्ष्मी नारायण का, ये लक्ष्मी और भगवान शिव का रूप है, तो इसलिए इसको उतारने से पहले सबसे पहले भगवान शिव और लक्ष्मी का वो प्रणाम करना चाहिए। और इस पेड़ से क्षमा मांगनी चाहिए। मैं उतार रहा हूं, आपको कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट होगा महादेव, क्षमा करना, मैं महादेव पर चढ़ाऊंगा, ये महादेव पर चढ़ाऊंगा, ये प्रार्थना करना पहले। अगर कोई वैद्य यूं जाकर जड़ी बूटी उतार कर लेके आएगा तो रोगी को उतना फायदा नहीं होगा उस औषधि से। औषधि बन भी जाएगी, उतना फायदा नहीं होगा। अगर उस जड़ी बूटी से जाकर क्षमा मांगेगा कि मेरे जो रोगी है उसको फायदा मिल जाए, सच मानिएगा रोगी को फायदा मिलेगा, रोगी को बहुत फायदा मिल जाएगा। लेकिन आप गए, फटाफट उतारा, यूं किया, अरे क्या होना है भाई। इसलिए आज कहते हैं ना, आजकल दवाइयां काम नहीं कर रही महाराज जी। दवाइयां ऐसे काम नहीं करेगी। दवाइयों के पीछे भी श्रद्धा होती है। वैद्य के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर वैद्य के प्रति श्रद्धा है तो दवाई काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। लेकिन हमारी श्रद्धा खत्म होती जा रही है आजकल, श्रद्धा खत्म होती जा रही है। तो आप जब उतारो, कथा कहती है ना, जब उतारो, तो बिल्व पत्र उतारने का क्या मंत्र है? और स्पर्श का भी मंत्र है। आप बिल्व पत्र को जो स्पर्श करते हो, बिल्व वृक्ष के पेड़ को स्पर्श करते हो, उसका भी मंत्र है, और उसका भी मंत्र है, और उतारने का भी मंत्र है।
लिख लो चाहो तो कागज पेन लेके, कल उतारो तो बोलना। महाराज जी आप ही बोलो, हम तो नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोले ना महाराज जी, हम नहीं बोलेंगे। तो चलो हम बोल देते भाई, आप मत बोलो। स्पर्श का मंत्र है और उतारने का मंत्र है। श्री फलाय नमः। श्री लिखो, श्री बोलो ना, बोल तो दो। और बोलने में कौन शर्म करता है पता है? बोलो ना। बोलने में वो आदमी शर्म करता है तो तुतला हो, तो तुतला तुतला कर बोलता है, वो आदमी बोलने में बड़ी शर्म करता है कि लोग हंसे नहीं। तो मुझे लगता है मैं उसको तुतला तो कोई हो नहीं, तो बोलो ना श्री फलाय नमः। और श्री दुर्माय नमः, उतारने का और स्पर्श करने का। उतारने का और स्पर्श करने का मैंने मंत्र बता दिया। श्री फलाय नमः और श्री दुर्माय नमः। इसको अगर आप बोलकर उतारते हो और आप फिर भगवान शिव पर चढ़ाते हो तो आपको भगवान शिव की अनंत कृपा मिलेगी, और ऐसी कृपा का प्रसाद मिलेगा जो शायद आपने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं हो। कभी ऐसा करके उतारा है किसी ने? सच बताना, झूठ मत बोलना। बस महाराज जी माड़ा तो घणी फेरा, घणी फेरा, फिर आंगली दुखे लगी महाराज जी, आंगली दुखे लगी। लेकिन माड़ा फेरे जुग जुग बोने, ढूंढत ढूंढत जुग भया, धोड़ा हो गया केस, आजियो आजियो जी सांवरिया हमारा देश। हाँ, अब ढूंढत ढूंढत बावड़ा हो गया, फिरता फिरता नहीं, सांवरिया नहीं मिला भाई, यहाँ थोड़ी मिला है। हाँ, यह नहीं मिला भाई रे। मन में वो उसके पाने की ललक होनी चाहिए, अंदर वो स्पिरिटी होनी चाहिए, अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए, तब जाकर वो परम तत्व मिल सकता है आपको। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।